वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएँ। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या कोई ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि सूरतुल कौसर का वजीफ़ा और अमल। जी मोहतरम सामीन, इस अमल के बताने से पहले आपको 3 काम करना लाजमी है। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करना है, चूँकि अगर फ़रज़ के अंदर कमी हो तो वज़ाइफ जितने भी किए जाएं वज़ाइफ के अंदर फिर वो असर नहीं रहता, इसलिए सबसे पहले फ़रज़ का एहतमाम करना है। और दूसरे नंबर पर रिज़्क़ हलाल हो, जो हमारा पेट के अंदर लुक़मा जाए तो वो हलाल का लुक़मा हो, हराम का लुक़मा ना हो, क्योंकि जब पेट के अंदर हराम का लुक़मा जाता है तो ऐसे आदमी की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। और तीसरे नंबर पर झूठ नहीं बोलना। देखें, कुरान पाक के अंदर आया है कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, तो जिस पर अल्लाह की लानत होगी तो उस पर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसका एहतमाम करें कि झूठ बिल्कुल ना बोलें। अगर झूठ बोलेंगे तो फिर आपके वजीफ़े का कोई असर नहीं होगा। जी मोहतरम सामीन, इन 3 कामों का एहतमाम करना है। और वजीफ़ा और अमल ये है, सूरतुल कौसर 11 बार अव्वल दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। फिर उसके बाद सूरतुल कौसर 11 बार भी पढ़ सकते हैं, 41 बार भी पढ़ सकते हैं और 100 बार भी पढ़ सकते हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन हैं। और इसी तरह आखिर के अंदर भी 11 बार दुरूद शरीफ और 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और इस अमल का जो अहम वक्त है वो है फजर की नमाज के बाद से सूरज के तुलू होने से पहले पहले। ये वक्त इसका ख़ास वक्त है, इसके अंदर इस वजीफ़े को किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह अगर इस वक्त में ना किया जाए तो फिर असर की नमाज के बाद सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अगर ये वजीफ़ा किया जाए तो ये भी इस वजीफ़े का वक्त है, इस वक्त के अंदर भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर इशा की नमाज पढ़ने के बाद सोने से पहले इस वक्त के अंदर भी ये वजीफ़ा किया जा सकता है। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ और 11 बार इस्तिग़फ़ार और दरमियान के अंदर 11, 41 या 100 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। और किन मकासद के लिए इसको पढ़ सकते हैं, इसको खैर व बरकत के लिए भी पढ़ सकते हैं और इसको रिज़्क़ की वुसात के लिए भी पढ़ सकते हैं, घर के अंदर परेशानी को दूर करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, तंगी और तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। जी मोहतरम सामीन नाज़रीन, जो बहन भाई ये अमल करना चाहे तो वो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले ले। इंशाल्लाह जब उसको इजाज़त दी जाएगी तो फिर अमल की तासीर बढ़ जाती है, चूँकि आमिल जब किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उसकी तासीर के अंदर इजाफ़ा हो जाता है और उस अमल के अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो बहन भाई करना चाहें ये अमल तो वो पहले इजाज़त ले लें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इजाज़त के बग़ैर आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा तो होगा लेकिन इसमें देर ज़्यादा लग जाएगी। इसलिए जो करना चाहें वो इजाज़त लें, इंशाल्लाह आपको इजाज़त दी जाएगी और फिर इस अमल की आप तासीर देखना कि कितनी तासीर होती है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।